हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आगामी चुनावों के लिए पार्टी का 7वां विधायक टिकट घोषित किया है। ये टिकट वयोवृद्ध नेता माता प्रसाद पांडे को इटावा से दिया गया है। इस फैसले ने राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है और कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये जातिगत समीकरणों पर आधारित एक रणनीतिक कदम है। इस निर्णय के प्रभाव को समझने के लिए हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति की भूमिका पर गहराई से विचार करना होगा। राज्य में लंबे समय से जाति आधारित मतदान की प्रवृत्ति रही है, जहां राजनीतिक दल अक्सर विशेष समुदायों के वोट सुरक्षित करने के लिए उम्मीदवारों का चयन जाति के आधार पर करते हैं। उनकी पार्टी का मामला है, वो बनाए जिसको, हम लोग तो उसके मालिक हैं नहीं। हम लोग अपनी पार्टी के मालिक हैं, हम लोग अपनी सरकार में हैं, सरकार के मालिक हैं। शिवपाल जी के साथ हैं, समाजवादी के साथ नहीं, शिवपाल जी के साथ। समाजवादी पार्टी, जिसे पारंपरिक रूप से यादव और मुस्लिम समुदायों का समर्थन मिलता है, अक्सर जाति आधारित राजनीति पर निर्भरता के आरोपों का सामना करती रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषण अगर किया जाए तो इटावा से माता प्रसाद पांडे की उम्मीदवारी का चयन केवल वरिष्ठता या अनुभव का मामला नहीं है। ये एक रणनीति निर्णय है जो ब्राह्मण समुदाय के बीच पार्टी के आधार को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है, जो एक महत्वपूर्ण वोटिंग ब्लॉक रहा है। ये कदम पार्टी के भीतर जातीय संतुलन बनाए रखने और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अपनी अपील को बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। माता प्रसाद पांडे एक अनुभवी नेता है, जिनका समाजवादी पार्टी से लंबे समय से संबंध रहा है। जमीनी स्तर पर उनकी मजबूत पकड़ है और ब्राह्मण समुदाय के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी उम्मीदवारी से पार्टी के पारंपरिक मतदाताओं को समर्थन मिलेगा, साथ ही नए मतदाताओं को भी आकर्षित किया जा सकेगा। वहीं राजनीति में चर्चा गर्म हो गई है। कुछ लोग इसे एक समावेशी दृष्टिकोण की ओर कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसे उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चले आ रहे जातिगत राजनीति का एक और उदाहरण मानते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, देखना होगा कि ये निर्णय मतदाताओं के व्यवहार को कैसे प्रभावित करेगा और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य के लिए इसका क्या अर्थ है। बहरहाल चुनावों का मौसम गर्म हो रहा है और ध्यान इस बात पर होगा कि पार्टियां कैसे खुद को प्रस्तुत करती हैं और विभिन्न मतदाता समूहों को आकर्षित करती हैं। समाजवादी पार्टी की नवीनतम घोषणा ऐसे ही कई कदमों में से एक है, जो आने वाले महीनों में कहानी को आकार देगी। सुदर्शन न्यूज के लिए निम्मी सिन्हा की रिपोर्ट।